हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छी होंगी। तो छोटी जीजी की मैं वीडियो देख रही थी और वो अपनी वीडियो के अंदर कितने झूठे इल्ज़ाम लगा रही थी, बाय गॉड। मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ। अपनी वीडियो के अंदर बोलती है कि देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि घर छुड़वाने वाली मैं। तो बाद में वो बोलती है कि देखिए, आप लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सबसे पहली बात तो ये कि हमने उसको मजबूर नहीं किया घर छोड़ने के लिए। वो घर छोड़ा उसने, अ, उसकी मम्मी और उसकी फैमिली आई थी घर पे और वो अपनी फैमिली के साथ घर छोड़कर गई है। हमने मजबूर नहीं किया और हमने नहीं उसको प्रोवोक किया घर छोड़ने के लिए। ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं जीजी आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब उसका इतना सामान था और वो सामान को लेकर जाना था उसको, ठीक है? अब उसके तो 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, वो अपना सामान खुद तो पैक नहीं कर सकती। इतना सारा जो भी कुछ भी था उसके घर में, तो उसको सामान पैक करने के लिए अपनी मदर को, अपने ब्रदर को तो बुलाना पड़ेगा ही ना। तो इसीलिए उसने अपनी फैमिली को बुलाया था, ठीक है? सामान पैक करने के लिए। जा तो वो घर छोड़कर ही जा रही थी ना वो। ये तो है नहीं। अब तुम्हारी जो नॉलेज है उसके हिसाब से क्या होता है कि मतलब वो रोती हुई 2 कपड़े अपने बैग में डालकर रोती पीटती हुई घर से बाहर निकलती, तब तुम्हें लगता कि हाँ वो घर छोड़कर गई है। अरे भाई, वो अपनी फैमिली को लेकर इसीलिए तो बुलाया ना अपनी फैमिली को कि हाँ मुझे ये घर से निकलना है, मुझे ये घर छोड़ना है, आप लोग मेरी सामान पैकिंग में हेल्प करो। ठीक है? तो पहली बात तो ये। और दूसरी बात तुम क्या कह रही हो कि मम्मी जी ने तो उसको बोला था कि बेटा तुम जहां भी रहो, मैं हम तुम्हें रोक तो नहीं सकते, जहां भी तुम रहो खुश रहो, लेकिन हाँ पोतियों से हमें मिलाते रहना। ये बात बोली ना? तुमने उस समय की वीडियो देखी थी जब सपना ने सुनवाई थी? क्या लैंग्वेज थी और क्या उनका वे ऑफ टॉकिंग था मम्मी जी का। जब उसने अपना जेवर मांगा था, उन्होंने क्या बोला था? कौन सा जेवर तू अपने दहेज में लाई थी? वो ना दूंगी मैं। तो जब वो इस लहजे में बात कर रही हैं, सपना से जेवर देने को मना कर रही हैं, तो वो उसको ये कहेंगी कि बेटा हम तेरे को रोक नहीं सकते, हाँ तू जा जहां मर्जी जा, खुश रह, लेकिन पोतियों से हमें मिलाती रही हो। क्यों झूठ बोलती हो? हाँ, उनकी तो भाषा से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। हाँ, पापा जी का वे ऑफ टॉकिंग फिर भी सही था। वो फिर भी नॉर्मली बेटा बेटा करके बात कर रहे थे, लेकिन उनकी जो माता जी हैं वो तो बड़ा रूडली बात कर रही थी सपना से। और तुम कह रही हो कि मम्मी जी ने बोला कि नहीं बेटा, देख हम तेरे को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ आती जाती रही हो, पोतियों से मिलवाती रही हो। दूसरा झूठ तुम्हारा यहीं पकड़ लिया मैंने। और उसके बाद तुम क्या कह रही हो? हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की थी, अब सामने वाला ही नहीं मान रहा तो हम क्या करें? क्या कोशिश की तुम लोगों ने? क्या कोशिश की? कितनी बार उससे मिलने गई? उसको वो जब घर छोड़कर गई उसने हजारों प्रूफ जो है वो सोशल मीडिया पर दे दिए। कभी उसने कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई, कभी उसने ये प्रूफ दिया कि देखो वहां पर आए थे मथुरा में, लेकिन मेरे से मिलने नहीं आए, ना अपनी पोतियों को देखने के लिए आए। हाँ, एक बार जरूर बात हुई थी मेरा ख्याल, कॉल रिकॉर्डिंग में बात हुई थी। उसके बावजूद उन्होंने कोई भी कांटेक्ट रखने की कोशिश नहीं की सपना से। और बल्कि जो मामा जी वगैरह ना उनको भेजा था किसके ऊपर? साइन करवाने के लिए कि भैया तू साइन कर दे यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ साइन करवाने के लिए। ये बातें भी उसने सोशल मीडिया पे विद प्रूफ बताया है। तो तुम कहां से कह सकते हो कि भैया वो लोग तो आपस में मेल मिलाप करना चाहते थे, लेकिन वो सपना ही नहीं चाहती थी। कितना गलत बोलती हो तुम, कितना गलत ऑडियंस को जो है वो समझाने की कोशिश कर रही हो। क्या ऑडियंस को कुछ नहीं पता? सब कुछ पता है ऑडियंस को। तुम्हारे से ज्यादा वो सपना का व्लॉग देखते हैं, तो सपना के बारे में उनको पता है कि सपना कहां पर गलत है, कहां पर झूठ बोलती है, कहां पर वो सच बोलती है। तुम लोगों ने कोई कोशिश नहीं की। एक कोशिश की तो है उसने अभी, एक कोशिश उसने अभी तो की है रिसेंटली, पोतियों से मिलवाने की। क्या सिला दिया तुम लोगों ने? 4 दिन के बाद तो वो अपने बाल काटने लग गई थी डिप्रेशन में आके। और उसके बाद तुमने वीडियो बनवा दी पापा जी से ये कहकर कि भैया मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है। जिसको इससे प्रॉब्लम है, यानी कि तुमसे तुमसे जिसको प्रॉब्लम है वो ना इस घर पे, मतलब तुम्हारे को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी, और जो घर की बहू है उसको साफ निग्लेक्ट कर दिया कि कोई जरूरत नहीं हमारे घर पे आने की। तो इसका मतलब तो तुम्हारी वजह से तो वो घर छोड़कर गई है। तो जो लोगों ने इल्जाम लगाया है तुम्हें, जो तुम्हारे ऊपर जो एलिगेशन लगाया है, वो बिल्कुल सही लगाया है कि तुम्हारी वजह से ही वो घर छोड़कर गई है। क्योंकि तुम चली गई थी पहले, अगर तुम ना जाती तो वो कभी ना जाती। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला है।
कि अगर तुम ना जाती ना वो घर छोड़कर तो वो भी कभी नहीं जाती। लेकिन तुम्हें भी सब कुछ पता था कि मेरे जाते ही घर छोड़कर चली जाएगी। इसका मतलब तुम लोगों की पूरी प्री प्लानिंग थी उसको घर से निकलवाने की। और तुम लोग क्या सोचते हो? तो तुम लोग यही सोचते हो ना कि वो इतना सब कुछ सहने के बाद भी, इतना सब कुछ सहने के बाद भी वो घर छोड़कर ना जाती। यही तुम लोगों की मतलब, ये तो तुम लोग ऐसे ही चाहते हो ना कि तुम्हारे जाने के बाद, क्योंकि वो तो देखो तुम्हारे होते ही सब कुछ सह रही थी। तुम्हारे होते ही जो फादर है, तुम्हारे जो पापा जी हैं, वो ड्रिंक करके उसको मारते थे। उसने तो निशान तक दिखाए हैं आपने, एक एक उस लड़की ने प्रूफ दिखाया है। तो क्या वो घर छोड़कर ना जाती? उसके लिए ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया ना। मुंह से बोलने में और माहौल तैयार करने में बड़ा फर्क होता है। कहते हैं ना, कोई भी इंसान अपने ऊपर ये नहीं कहलवाना चाहता कि हमने इसको घर से निकाला है। वो लोग नहीं चाहते ना कि समाज में हमारी बेइज्जती हो, समाज में लोग बोले कि अरे तुमने अपनी बहू को निकाल दिया बेटों के जाते ही। तो उन्होंने क्या क्या रचना रची। उन्होंने ऐसे उसके साथ बिहेव करना शुरू कर दिया कि वो लड़की दुखी होकर अपने आप चली जाए। सह तो वो तुम्हारे सामने भी रही थी, सब कुछ तो सह रही थी वो। तुम्हारे सामने ही वो वीडियोस बना के बताती थी लोगों को, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। अपनी माँ के गले लगकर देखा नहीं था तुमने कितना रोई थी वो? माँ को यहां तक बोल दिया था कि मेरे मरने के बाद आना। पता नहीं मेरे मरने के बाद भी ना आना, पता नहीं आना, कुछ ऐसे सेंटेंस उसने बोला था अपनी माँ के गले लग के। इतना रोई थी वो, कहती और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, माँ तू मत आया कर यहाँ पे। तो इतना सब कुछ तो उस लड़की ने कर दिया, और उसके बावजूद भी तुम लोगों के अंदर कितनी ईगो है। तुम लोग कहते हो कि नहीं हमारी वजह से नहीं वो घर छोड़कर गई, हमने नहीं उसको घर से निकाला, वो अपने आप गई है। घर छोड़कर जाना होता ना उसको तो सूरज जी के जाने के बाद ही चली जाती वो अपनी बच्ची को लेकर। ठीक है, करा लेती कहीं दूसरी जगह और शादी। क्योंकि उस टाइम भी सूरज जी के साथ भी जो कुछ भी हुआ था वो हम सब ने सुना है, किस तरह से उसको मारा पीटा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि उस समय छोटी उम्र की थी, नहीं थी उसको इतनी अकल, सहती रही वो सब कुछ। ठीक है, और उसके बाद उसने राजवीर जी से शादी करके, राजवीर जी ने उसको सिखाया कि हाँ जिंदगी कैसे जीते हैं, और अच्छी लाइफ उसने जी राजवीर जी के साथ। और आज भी वो तारीफ करती है राजवीर जी की। अगर गलत ही उसको बोलना होता तो वो राजवीर जी को भी बीच में लेके आती कि नहीं पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा खानदान ही ऐसा है। ये कभी नहीं बोला ना उसने राजवीर जी के लिए। हमेशा तुम लोगों की बातें और तुम्हारे रिश्तेदारों की बातें ही क्यों बोली? क्योंकि उसके साथ हुआ है। ठीक है, वो झूठ नहीं बोला उसने। तो तुम यहां पर गलत स्टेटमेंट मत दिया करो, गलत बातें तुम बोलती हो ऑडियंस के सामने। इस यही कारण है कि ऑडियंस को सब कुछ पता है, इसीलिए वो तुम्हें नेगेटिव कमेंट करते हैं। वो लड़की बिल्कुल सही है, बिल्कुल जेन्युइन है, इसी वजह से आज हम उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उस लड़की ने बहुत इज्जत बचाने की कोशिश की, बहुत घर बचाने की कोशिश की। लेकिन तुम जो हो ना, मम्मी पापा जी की पैरवी बहुत अच्छी कर लेती हो कि मम्मी जी ने ऐसे कहा था, मम्मी जी ने वैसे कहा था। मम्मी जी का तो वीडियो के अंदर ही उसका तो, उनका तो मूड देखकर हम लोग पहचान जाते थे कि मम्मी जी का मुंह सूजा हुआ आज। और आज देखो तुम्हारे साथ तो मम्मी जी कितने खुश है। मम्मी जी तो बिल्कुल उसके साथ खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपने जो उनके रिलेटिव्स है ना, उनकी बातें बहुत मानती थी वो। उनकी ही बातों में आकर सपना से हेट हुई है, उनको नफरत हुई है। ठीक है, और पापा जी का तो खैर उसने खुलासा कर ही दिया। पापा जी के बारे में तो हमें व्याख्यान करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो बता ही दिया सपना ने। लेकिन मम्मी जी भी, मम्मी जी ये बोलेंगी हैं कि बेटा आती जाती रहा करो, पोतियों से मिलवाती रहा करो। मिलवाने बेचारी पोतियों से क्या गई, बेचारी डिप्रेशन में आ गई। और तुम्हें भी तो हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि तुम्हें भी तो बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो कैसे आ गई घर पे। फटाफट वीडियो बनवा दी तुमने। लोग कमेंट कर रहे थे गलत, कोई बात नहीं, इग्नोर कर देती, क्या हो गया फिर? ये तो सोशल मीडिया है, यहाँ पर अच्छा भी होगा गलत भी होगा। क्यों बुलवाया पापा जी से आपने? बताओ छोटी जीजी ऑडियंस को, क्यों बुलवाया? इग्नोर कर देती ना, लेट गो कर देती, क्या हो गया फिर?
सपना की ट्रोलिंग कम हुई थी? सपना की कितनी ट्रोलिंग हुई है? सपना ने तो किसी से नहीं कुछ भी कहलवाया, वो तो बेचारी इग्नोर करती रही चुपचाप, सब्र का घूंट पीकर उसने कुछ भी नहीं बोला। इतनी गंदी गंदी उसको बातें बोली गई थी ना, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। लाइव में बैठ बैठकर जो औरतें उसके बारे में बोलती थी, सरेआम सोशल मीडिया पर उसकी इज्जत उतारी है इन लोगों ने। लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़की कितनी खामोश रही, नहीं बोली वो एक शब्द भी। तो तुम ये झूठी बातें करना बंद कर दो, ठीक है? इन झूठी बातों में ना कोई दम नहीं है तुम्हारी। सपना जिस तरह से घर छोड़कर जा रही थी, वो सब उसने ऑन कैमरा कैद किया है और वो वीडियो सबको दिखाई है। जो इंसान अब उस औरत का, उस लड़की का जेवर देने से मना कर रहा है, तो सोचो उस लड़की के, उस बहू के प्रति वो सास के अंदर सिंपैथी होगी? उनका फर्ज नहीं बनता कि ये घर छोड़कर जा रही है, ये लड़की अकेली रहेगी, इसके पास होना तो चाहिए धन, स्त्री धन जो उसका है। उसके बावजूद भी उन्होंने मना कर दिया देने से। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट बेटा मत दिया करो। तुम गलत चीजों को बताती हो, झूठी बातें करती हो, झूठ बोलती हो, और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलती। ठीक है, तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए